गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की भौतिक विशेषता यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करा था, डिफरेंसेस को देखा था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स यानी कि रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं धातु की। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है जिसको आज हम कवर करेंगे कि जो मेटल्स है रिएक्ट विद एयर यानी कि वो जो है हवा के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेटल क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल प्लस ऑक्सीजन यानी कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। इट मीन्स दैट कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर में जब कभी भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। यानी कि धातु हमेशा ऑक्सीजन हवा में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो धातु के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स को बनाते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं यानी कि धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक्स इन नेचर्स होते हैं यानी कि क्षारीय प्रकार के होते हैं। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे यहाँ पर आपके कैसे नेचर के मिलेंगे, बेसिक्स नेचर के मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनवाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट एल्यूमिनियम oxides and zinc oxide both shows acidic as well as basic behavior. It means that कि when we know that the metal oxides when react always form basics in nature, but in metal some metals are that which their oxides are both reaction को show करते हैं, showing both reaction acidic as well as basic behavior। देखिए कि मतलब धातु की जितनी की हमें पता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु अगर हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड्स की बात करें तो वो क्या शो करते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को क्या करेंगे, शो करेंगे। कि जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट किया, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में 3 वाटर। हमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा, वाटर क्या होता है, लिबरेट होता है यानी कि वाटर निकलता है। तो यही और क्या फॉर्म हो जाते हैं, सोल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो वही है जैसे, और ऐसी Al2 होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करेगा और वाटर क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा यानी कि पानी हमेशा निकलेगा। नेक्स्ट अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टी देखें तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स है वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं यानी कि मोस्ट ऑफ जो मेटल्स जो होते हैं ऑक्साइड्स के भी होते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर, बट इनमें भी सम एक्सेप्शनल है। जैसे कि सम जो होते हैं उनको हम देखें तो वाटर में डिजोल्व होकर क्या फॉर्म करते हैं, एल्कलीज को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जितनी भी धातु के ऑक्साइड है वे पानी में घुलनशील नहीं होते, अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ का हम एग्जांपल दे, जैसे कि सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड जो है वो पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं यानी कि पानी के साथ रिएक्ट करके एल्कली की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड जो रिएक्ट विद वाटर दैट फॉर्म्स NaOH और पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट है इसमें कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड एट सेम रेट। यानी कि इट मीन्स दैट कि जो जितने भी मेटल्स हैं वो सेम यानी कि ऑक्सीजन के साथ सेम इक्वल एक्टिविटी के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ पार्सली रिएक्टिव होते हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। दे में शो डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक so potassium and sodium react vigorously and catch fire if kept open. Therefore they will for their protection they will immerse in kerosene oil. इसका वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि भी जितने भी हम, जैसे अगर हम सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल ले तो ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये क्या कहते हैं, फायर को भी कैच कर लेते हैं, इसलिए हम इनको कभी भी ओपन में नहीं छोड़ते, हमेशा इनको क्या कहते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ऐसे कि जैसे कि सोडियम को तो वैसे सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव होता है, अगर वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करे तो जो अगर हम आप उसको पानी में डाल दो तो इतनी एक्टिविटी को शो करता है कि जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ऐसी आपको क्या होगी, आवाज़ सुनाई देगी।
तो क्या कहते हैं कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रिया कर लेते हैं, जल्दी अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमेशा इनको हम कैरोसिन के तेल में क्या करते हैं, डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब भी कोई सिंपल नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर है तो इन सब की को हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर होती है ऑक्साइड से, इनके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते, कवर कर देते हैं। क्यों? दिस लेयर प्रोटेक्ट दैम टू प्रिवेंट मेटल ऑक्सीडेशन, यानी कि जो अगर फिर से ऑक्सीडेशन जो होता है, रिएक्शन जो होती है उसको स्टॉप करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि तापमान पर अगर हम अधिक नॉर्मल तापमान पर देखें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और शीशा क्या है, इन सभी के ऊपर एक पतली परत होती है। क्यों? ऑक्साइड की। ये परत उनको उपचयन होने से रोकती है उनका, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अगर हम आप आयरन को देखें तो आयरन भी कहता है नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, बट अगर आप कुछ आयरन के ऑक्साइड्स को देखें या फिर फायरिंग आयरन को देखें तो अगर आपने देखा होगा, अगर हम उसको हीट किसी उस पर गर्म करते हैं तो क्या वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो उसी तरह से कॉपर भी सिंपल रिएक्ट नहीं करता, पर कॉपर के ऑक्साइड को भी जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, ब्लैक उस पर क्या आ जाती है, कवरिंग आ जाती है। ठीक है, जैसे आप अपने घरों में कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं, हम गैस वगैरह पे रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, उनके नीचे ब्लैक रंग की जो काली खा जाती है वो भी क्या है, एक रिएक्शन को शो करते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमने बेसिक फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी केमिकल की वो पढ़ी कि रिएक्शन विद एयर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका आपका होमवर्क है आज का, कि अब तक जो हमने ये टॉपिक कवर किया इसमें आपकी एक्टिविटीज़ हो चुकी है 3.1 to 3.9 कवर हो चुकी है। आप प्लीज़ करके आप इन सबको रीड कीजिए। अगर इनमें आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप उनको मुझसे पूछ सकते हैं।